दोस्तों आदाब। कल वाराणसी में एटीएस मुंबई की शाखा ने एटीएस वाराणसी में एक युवक से पूछताछ किया। चिकित्सक दंपत्ति का बड़ा बेटा जो 19 साल का है, अभी इंटर पास किया है और वर्तमान में वो नीट की तैयारी कर रहा है, उससे कुछ संदिग्ध चैटिंग के संबंध में एटीएस ने पूछताछ किया है और आगे की अभी जांच उस मामले में जारी है। अचानक मीडिया में एक अजीबोगरीब ह्यूमर फैल गया। हम आपको साफ बताते चलें कि अधिकारियों ने किसी तरीके की कोई भी इस मुतल्लिक जानकारी किसी भी मीडिया कर्मी को नहीं प्रदान किया कि ये जांच कैसी है, मगर हमारी इंटरनल जो जानकारी निकल के सामने आई, ये जांच सिर्फ और सिर्फ उस संदिग्ध चैट से संबंध में थी जो छात्र है, नीट की तैयारी कर रहा है, उससे थी। इसमें आरोपी जो बनाया गया वो एक तरीके से मीडिया ने अपना ट्रायल चालू कर दिया और मीडिया ने अपना ट्रायल देते हुए ये कह दिया, साहब जिसने ये दावा किया था कि यूपी की मीडिया से सच गायब है, उसने अफवाहों को फैलाना चालू कर दिया कि डॉक्टर का अकाउंट फ्रीज हो गया, टेरर फंडिंग, सब कुछ। चिकित्सक डॉक्टर आरिफ अंसारी के कई अखबारों ने, कई मीडिया संस्थानों ने फ़ोटो तक लगाई, जबकि डॉक्टर आरिफ अंसारी चिकित्सक के बेटे से पूछताछ थी, ना कि डॉक्टर आरिफ अंसारी से। और बेटा 18 साल से ऊपर का हो चुका है, यानी बालिग है, यानी दो लोग की दो अलग आइडेंटिटी होती है। कितना संवेदनशील मुद्दा होता है जो किसी की भी ज़िंदगी पे, एक टेरर शब्द से किसी की भी ज़िंदगी पे कितना गंभीर प्रभाव छोड़ सकता है, उसमें ऐसी लापरवाही क्या मायने रखती है, आप समझ सकते हैं। इसमें पूरा मुद्दा क्या है, हम सीधे आपसे रूबरू करवाते हैं। डॉक्टर आरिफ अंसारी एक पीडियाट्रिक हैं, एक इनकी सोशल पहचान बहुत अच्छी है, एक सेकुलर पहचान है। इन सारी पहचान के ऊपर मीडिया की सिर्फ अफवाहबाजी, वो मीडिया ख़ास तौर से जिसने बड़ा ही जो है ढोल नगाड़ा पीटा था कि यूपी की मीडिया से सच गायब है, हम सच दिखाएंगे, वो एकदम सही कह रहा था कि यूपी की मीडिया से सच गायब है, अब अफवाह दिखाते हैं। आरिफ साहब कल एटीएस आई पूछताछ करने के लिए आपके साहबजादे से, आपकी जानकारी में एटीएस ने पूरा मामला क्या दिया है, किस मामले में पूछताछ है? मेरा बेटा नीट की तैयारी कर रहा है। पिछले दिनों उसकी सोशल मीडिया पर किसी संदिग्ध हैंडल से चैट होने की बात सामने आई। कल जो एटीएस ने मेरे बेटे से पूछताछ किया, इस पूरे मामले में किसी प्रकार का मेरे संबंध में कोई जांच नहीं है। मीडिया से ये बात कहा कि से आई मुझे पता नहीं, ना किसी आधिकारिक स्रोत से बात हुई। अच्छा, एक सवाल ये था कि मीडिया ने इस तरीके की चीज़ें दिखाई कि आपका अकाउंट फ्रीज हुआ, टेरर फंडिंग, आपका मोबाइल जब्त हुआ। ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली। क्या कोई आपका मोबाइल जब्त हुआ? नहीं, बच्चे के मोबाइल ले गए हैं और टैबलेट ले गए हैं और उसकी फोरेंसिक जांच करेंगे। मुझे मीडिया पे पूरा, इन लोगों पे जो अधिकारी लोग आए थे उन लोगों ने पूरा सपोर्ट किया और बहुत अच्छे से बात की और मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक रहा तो बच्चे को मौका मिलेगा आगे लाइफ में काम करने का। हमारा बच्चा थोड़ा दवाएं ले रहा था, डॉक्टर अंकित पांडे के अंडर में ट्रीटमेंट उनका चल रहा था डिप्रेशन का, और थोड़ा सा बच्चा परेशान है और माइंड उसका थोड़ा सा बहका। अब उम्मीद है कि वो वापस आएगा। बेशक डॉक्टर साहब, आपकी एक इमेज बनी थी और आज भी है इमेज आपकी कि आप सेकुलर है, आपके लिए मरीज़ होता है, ना हिंदू ना मुसलमान। कोई हिंदू मुस्लिम मरीज़ नहीं होता, मरीज़ होता है। इंसान ह्यूमन बॉडी है, हम सब खाली मज़हब आके पैदा होने के बाद बना लिए हैं। ये ऊपर से कहीं क्या हर आदमी अपना सच कहता है, किसका क्या सच है ये तो ऊपर वाला ही जाने। देखिए, हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं। इंसान बहुत परेशान है इस बात को लेके, अपने बच्चों को लेकर के ज़्यादा परेशान होता है, अपनी मुसीबत से परेशान है, फैमिली को लेके और बच्चे को ख़ास तौर से। और अभी जो जिस तरीके की आज मीडियाबाजी हो गई, अचानक सब कुछ सामने है, तो अभी तो लोगों को जवाब देते देते आपको परेशानी महसूस हो रही है? परेशानी है, बहुत टेंशन में है। और उसके बाद उम्मीद है कि जांच एजेंसी सब अच्छे से काम करेंगी तो हमारे बच्चे को रिलीज़ करेंगे, हमें पूरा भरोसा। जांच एजेंसीज ने कल आपके सामने आपके बेटे से पूछताछ पूरा बहुत ही विधिवत, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सम्मानजनक स्थिति में बातचीत की और हमने उनका कहना था कि बच्चे को एक मौका मिलना चाहिए और वो भी एक देश का नागरिक है। ये मामला अभी जांच के दायरे में, और वो भी बच्चे के एक संदिग्ध चैटिंग पे। हाँ, संदिग्ध चैटिंग पे। आपका कोई उसमें वो नहीं, कोई टेरर फंडिंग नहीं? जाऊँगा मैं कहाँ से? छोटा मोटा क्लिनिक चला के आदमी कैसे हॉस्पिटल रन करा रहा है वो हम ही लोग जानते हैं।
दूर से बैठ के सब बहुत अच्छा लगता है। एक डॉक्टर से पूछे क्लिनिक का चलाना और पेशेंट को बुलाना, सही करके भेजना, ये आसान काम नहीं है। दोस्तों, ये डॉक्टर आरिफ अंसारी हैं, वाराणसी में पेडियाट्रिक में जहाँ तक जो है मेरी मेडिकल जानकारी है, सबसे कम फीस में काम करने वाले डॉक्टर हैं। बेशक होता है कि मतलब आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, मगर मीडिया को जो अपनी जिम्मेदारी है उसको जिस स्तर पे निभाना चाहिए, क्या इस संवेदनशील मामले में उसने इस स्तर पे निभाई? क्या एक बड़ा सवाल है कि सिर्फ उर्दू नाम के वजह से आप कोई भी शब्द कुछ भी बोल सकते हो और साथ में आप एक लाइन लिख देते हैं अपुष्ट जानकारी के अनुसार। अगर आपकी जानकारी पुष्ट नहीं है तो किसी की पूरी देशभक्ति पे आपने एक सवाल खड़ा कर दिया। और आप ही हैं जो बड़ा ढोल नगाड़ा पीट करके यूपी में आए थे कि यूपी की मीडिया से सच गायब है। तो आखिर भाई सच गायब है तो कम से कम अफवाह तो नहीं है। बहरहाल साहब, आपको फिर से एकदम साफ बताते चलें कि कल एटीएस ने एक सस्पेक्टेड चैट से रिलेटेड डॉक्टर आरिफ अंसारी के बेटे से पूछताछ किया। मैं बार बार सिर्फ उनका बेटा कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि नौजवान लड़का है, 18-19 साल की उम्र है। कल की तारीख में उसको क्लीन चिट मिलती है नहीं मिलती है वो जांच का एक मुद्दा है, मगर समाज के अंदर जो उसकी स्थिति परिस्थिति, अगर क्लीन चिट भी मिल जाती है, अगर हम उसका नाम सामने लाते हैं, क्या होगी आप सोच सकते हैं। इतने संवेदनशील मुद्दे पे मीडिया ने अपनी जो कार्रवाई करनी थी कर चुका है, और परिवार को जो परेशानी उसके वजह से सामाजिक झेलनी पड़ रही है वो आपके सामने है। डॉक्टर साहब हमारे बहुत पुराने परिचितों में से हैं, हम लोग बचपन के मित्र हैं। मैंने उनको चेहरे से इतना परेशान कभी नहीं देखा, हर मुसीबत में वो हंसते रहते थे, मगर आज मैं परेशान देख रहा हूँ। ये परेशानी शायद टेलीफोन पे जवाब देने की है। बहरहाल साहब, हमारा निवेदन है कि आप सच के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मैं तारिक आज़मी, अल्लाह हाफिज़।